बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मैनेजर काशिफ़ अली ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल एडवांस्ड हेल्थ केयर ट्रस्ट से मुखातब हूँ। आज हम जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे वो है अशोब चश्म। इसमें हम आपको अशोब चश्म के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे। तो हमारे पास आज आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवैस साहब हैं इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अशोब चश्म क्या है और अशोब चश्म के जो हैं वो आँखों पर क्या असरात मरतब होते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया काशिफ़ साहब। काशिफ़ साहब, अशोब चश्म जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये साल हा साल से इस बीमारी से हम लोग मुतासिर होते आ रहे हैं। ये बीमारी बेसिकली एक वायरस की वजह से होती है। ये वायरस जिस तरीके से अब से पहले 2-3 बीमारियां आ चुकी हैं, जिसमें कोविड की एक बीमारी से हम लोग मुतासिर रहे हैं कि जिससे एक मरीज़ से दूसरा मरीज़ मुतासिर होता था, इस तरीके से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग मुतासिर हुए। उसी तरह की ये बीमारी है जो कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक फैलती है। पहले एक घर के लोग मुतासिर होते हैं, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर पूरा पंजाब, फिर पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। ये वायरस जो है ये बेसिकली इसका एक साइकिल होता है, हफ़्ते 10 दिन का साइकिल है। अगर आप कुछ भी ना करें तो इसने हफ़्ते 10 दिन के अंदर ख़ुद ही अपने आँखों में असरात डाल के ख़ुद ब खुद ही उससे ख़त्म हो जाना होता है। कुछ लोगों के अंदर ये जो वायरस है ये आँख को बहुत ज़्यादा भी मुतासिर करता है। अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी लोग हैं इसके अंदर वो हफ़्ते 10 दिन के अंदर इस बीमारी पे काबू पा लेते हैं। जो मरीज़ इससे मुतासिर होते हैं उसके अंदर उनकी आँखों में शदीद लाली आती है, आँखों से पानी आना, आँखों में ख़ारिश होना, आँखों से रेशा आना, सुबह के टाइम उठना तो आँखें जुड़ी होना, और शदीद मुतासिर जब मरीज़ की आँखें हो जाती हैं तो उसमें आँख का जो सामना हिस्सा कॉर्निया है जिसका बिनाई से ताल्लुक़ है वो मुतासिर हो जाता है। इसके अलावा जो आईलिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं और आँख के अंदरूनी हिस्से भी इन एडवांस स्टेजेस मुतासिर होने के इसके अंदर चांसेस उसके होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल से हमें इससे आगाही दी है। तो इससे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इससे बचाव की क्या तदबीर हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। काशिफ़ साहब, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये बीमारी नई बीमारी नहीं है, साल हा साल से हम लोग इससे शिकार होते आए हैं। इसमें मेन जो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम लोग इससे, एक मरीज़ अगर शिकार हुआ है तो बाकी मरीज़ जो हैं उससे शिकार होने से बच सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें करने की ज़रूरत होती है। उसमें एक तो हम सबसे पहले मरीज़ को ये सुजेस्ट करते हैं कि आप मुतासिरा आँख को हाथ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसको रब नहीं करना। आपने हाथ नहीं लगाना, टिश्यू नहीं लगाना, टॉवल नहीं लगाना, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपने टिश्यू यूज़ भी करना है, एक दफ़ा साफ़ किया, उस टिश्यू को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि उस टिश्यू पे जो जरासीम लगेंगे वही जरासीम अगर आप दूसरी आँख पे लगा दें, वही हाथ आप दूसरी आँख पे लगा दें, वही टॉवल अगर आपका दूसरी आँख पे लगेगा तो आपकी आँख मुतासिर, दूसरी आँख मुतासिर हो जाएगी। यही आपका हाथ जिसके साथ आपने किसी से सलाम ली है, हैंडशेक किया है, या किसी गिलास को पकड़ा है जिससे आपने पानी पिया है, किसी बर्तन को पकड़ा है, किसी तौलियों को पकड़ा है, किसी भी चीज़ पे आपने ये हाथ लगा दिया तो जरासीम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को अगर कोई और बंदा टच करेगा तो ये बीमारी उस तक फैल जाएगी। ज़रा ज़्यादा हम ये गाइड करते हैं कि टॉवल बंदा जो यूज़ कर रहा है वो कोई और यूज़ ना करे, हैंडशेक अवॉइड कर ले, जिस तकिए पे मरीज़ लेटता है उस तकिए पे कोई और बंदा ना लेटे। तो इससे ये बीमारी काफ़ी हद तक हम इससे एक मरीज़ से दूसरे तक फैलने से रोक सकते हैं। बाकी जो मरीज़ इससे मुतासिर है वो अपने हाथों का वक्तन फ़क्तन बार बार धोए। उस मरीज़ को जो कोई घर में मौजूद दूसरा बंदा कतरे डाल रहा है वो हाथ धो के कतरे डाले, कतरे डालने के बाद वो दोबारा हाथ धोए, क्योंकि उस बोतल पे जरासीम लगे होते हैं। वही बोतल आपने अगर कतरे डाले हैं तो वो आपके हाथ पे आ गए, उससे आप तक और बाकी दूसरे लोगों तक फैल जाती है। तो बाकी जो मेन चीज़ है, क्योंकि ये हफ़्ते 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो मेन उस पेशेंट को जो इससे मुतासिर हुआ है उसको हम सजेस्ट करते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट रखे, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए। अगर वो स्कूल गोइंग है, बच्चा छोटा है, तो कोशिश करें कि वो स्कूल में इसके इन्फेक्टिव पीरियड के दौरान कम जाए, अवॉइड करे। अगर जाना भी है तो सन ग्लासेस लगाए हों। सन ग्लासेस एक तो रोशनी और मिट्टी धुएं से आपको बचाती है, दूसरा ये एक बैरियर है। जब आपने ग्लासेस लगाए होते तो आप हाथ से उसको मलते नहीं हैं, तो आप अगर इंटेंशनली भी आँख की तरफ हाथ लेके जाएंगे तो ग्लासेस आपको उससे बचा लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि करने की ज़रूरत होती है एक मरीज़ को अपने दूसरी आँख को बचाने के लिए और बाकी अफराद को इस मर्ज़ से बचाने के लिए।
डॉक्टर साहब, इससे बड़ा अहम सवाल एक और मेरे जहन में आया है कि इस बीमारी में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं तो उनमें से कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट से या मुस्नद डॉक्टर से चेक करवाने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमें बता दें। काशिफ साहब, वैसे तो इस बीमारी से जो मरीज़ मुतासिर है उसको, हर मरीज़ को बेहतर तो यही है कि किसी मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना मुआयना करवाना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं कि इस बीमारी ने आँख को बड़े शदीद तरीके से मुतासिर किया हुआ है। तो उन मरीज़ों को जिनके अंदर ये अलामात आती हैं उनको तो हर सूरत और जितना जल्द हो सके अपने डॉक्टर तक, आई स्पेशलिस्ट तक पहुंचना चाहिए। उसमें एक तो यह है कि अगर मरीज़ की नज़र कम होना शुरू हो गई है, अगर नज़र कम होना शुरू हुई इसका मतलब है कि आँख का सामने जो ब्लैक हिस्सा कॉर्निया है, ज़्यादा वक्त चांसेस यही हैं कि उसको इसने मुतासिर कर दिया है। बहुत ज़्यादा शिद्दत से अगर कॉर्निया मुतासिर हो तो आँख, यही सोजिश आँख के अंदरूनी हिस्से में भी देखा गया है, कुछ मरीज़ों में चली जाती है। एक तो उनकी नज़र कम हो जाए, दूसरा आँख में दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तीसरा अगर पेरीऑक्यूलर पेन, आँख का बैरूनी हिस्सा जो आईलिड्स वगैरह हैं, जो बैरूनी स्किन है, जिल्द बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो गई है, तो भी आपको जितना जल्द हो सके अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ हमने जो देखी है इस सारे अरसे के दौरान, बहुत ज़्यादा नीम हकीम लोगों से और नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास लोग जाते रहे हैं, जिस पे उन लोगों ने इनको मरीज़ों को स्टीरॉयड शुरू करवाए हुए हैं। और जो आम लोगों के जानने की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस मर्ज़ के अंदर बाकी सारे कतरे तो शायद आप डाल सकते हैं, वो इतना ज़्यादा मुतासिर आपकी आँख को नहीं करते। एक ही कतरा है जिसके बारे में सख्ती से मना किया जाता है कि ये कतरा इस किसी मरीज़ ने अपनी आँख में नहीं डालना, वो होता है स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड। ठीक, तो वायरस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड हम लोग अवॉइड करते हैं अनटिल के कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हैं जिसमें हम लोग खुद भी स्टीरॉयड एडवाइज़ करते हैं। लेकिन ये स्टीरॉयड जो एडवाइज़ करना है ये आम बंदा, कोई फार्मेसी पे खड़ा हुआ बंदा या कोई नीम हकीम या कोई गली मोहल्ले में चलता हुआ बंदा आपको सुजेस्ट नहीं कर सकता। किस मरीज़ को स्टीरॉयड की ज़रूरत है ये आपको आपका आई स्पेशलिस्ट आपकी आँख के प्रॉपर मुआयने के बाद सुजेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी किस्म के कतरे डालने से पहले बेहतर यही है कि मरीज़ अपने प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के साथ राब्ते में जो रहे, उसको चेक करवाए। वो अगर आपको जो कतरे सुजेस्ट करता है, आपकी मर्ज़ के अकॉर्डिंग सुजेस्ट करता है, वो आपको डालने चाहिए।